अगर आपने स्क्रिप्टिंग की है तो आपको क्लैरिटी आनी चाहिए। जब भी आप विजुलाइज करो ना, उससे 1-2 मिनट, जैसे आप विजुलाइज करने बैठे हो, थोड़ा पहले 1-2 बार वो पढ़ लो जो आपने लिखा हुआ है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे और जब आप विजुलाइज करो ना, हमेशा थोड़ा सा ना शांत दिमाग लेकर फिर करना है, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो वो विजुलाइजेशन में क्या होगा ना, आप वहां से हटकर दूसरी चीजें फोकस करना शुरू कर दोगे। तो इसलिए पिक्चर नहीं दिखती, वरना ऐसा होता नहीं कि पिक्चर दिखे ना, क्योंकि दिमाग में हाँ कुछ मैम, ऐसा और हो चीजें। जाता है। हाँ वही हो जाता है हमें। हाँ, तो वो दिमाग में ना 3-4 चीजें चलती रहती होंगी ना साथ में, तो वहां से हटके वहां आ जाता है दिमाग। इसलिए थोड़ा सा ना डाइवर्ट हो शांत जाता करके है। ब्रीदिंग कर लो। थोड़ा जैसे सांसों पे ध्यान, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेंगे, पूरा ध्यान सांसों पर लेकर आ जाओ। और उसके बाद या तो अपना स्क्रिप्टिंग पढ़ लो, और जब अपने पढ़ लो 2-3 फिर आंखें बंद करके 2-3 बार और सांसें लेकर फिर आप विजुअलाइजेशन शुरू करो। तो इससे आपको दिखेगा भी साफ, और आपका फोकस भी उसी चीज पर रहेगा। ये आप करके देखो। और वैसे मैंने आपका व्हाट इफ का मैंने बताया हुआ है, मैंने आपको वॉइस नोट सेंड कर दिया, बट मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। तो जैसे अगर कुछ भी आप विजुलाइज कर रहे हो, है ना, और आपको फीलिंग नहीं आ रहा है, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसको और महसूस करूं, कैसे, आप उसके आंखें मत बंद करो, सिर्फ सोचो उस चीज के बारे में। कि जैसे मैं बोलूं कि आपको महीने का 10 लाख कमाना है, तो आप विजुलाइज करोगे कि 10 लाख कमा रहे हो, कस्टमर्स आ रहे हैं, मनी फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है वो। लेकिन आपके इमोशंस नहीं, सोच आप सही रहे हो बट इमोशंस नहीं आ रहे हैं। आंखें खोल के आप यही लाइनें व्हाट इफ के बाद बोलो। व्हाट इफ कि अगर मेरे पास हर दिन इतने कस्टमर्स आने लगे, व्हाट इफ मैं हर दिन इतना कमाऊं, व्हाट इफ हर महीने के मेरा इनकम इतना हो जाए, व्हाट इफ कि मैं वो जिंदगी जी पाऊं जो मैं हमेशा से जीना चाहती थी। व्हाट इफ, लेकिन व्हाट इफ आप बोल रहे हो, पर जो फीलिंग आपके अंदर चल रही है ना, वो ऑलरेडी प्रेजेंट वाली चल रही है। ठीक है, व्हाट इफ कि मैं हर दिन अपनी जिंदगी वैसे जीऊं जैसे मैं चाहती हूँ, हर दिन मुझे उतना पैसा है जो मैं चाहती हूँ, महीने का मैं इतना कमाऊं। व्हाट इफ ऐसा हो जाए, जैसे बोला ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा, वो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, व्हाट इफ बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत पावरफुल है। और ये तो कब करनी होती है मैम? जब आपकी मर्जी हो, जब आपको अच्छा लग रहा है, दिन में किसी भी वक्त करो, सोने से पहले करो, उठने के बाद करो, कभी भी करो, जब भी आपको अच्छा फील हो रहा है। और कितनी ठीक है, मिनट करना है, ऐसा कुछ जब 8-10 तक आपको मिनट? अच्छा लगे तब तक करो, जितनी सेम चीजें बार बोलनी अच्छा है? लगे। हाँ जी, सेम चीजें बार बार रिपीट करनी है? आप सेम करना चाहो सेम करो, अलग करना चाहो अलग करो, या आपके इमोशंस जगाने के लिए अब व्हाट इफ बोलने के बाद तुरंत विजुअलाइजेशन में चले जाओ। जैसे व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ, फिर जब आपने बोल दिया, अब आप उस चीज को देखना शुरू करो, तो आपकी फीलिंग्स आनी खुद शुरू हो जाएगी। आप एक बार ये वाला करके देखो, ठीक है ना। चलो, किसी और का कुछ है? नहीं तो चलो हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं, टाइम भी हो चुका है। ओके, सब लोग पानी लेकर बैठ जाएंगे। पानी लेकर आई। पानी पियो। ओके, अब कोई माइक ऑन नहीं करेगा अपना, प्लीज माइक का ध्यान रखें। बीच में हो जाता है कुछ लोगों का, तो सब लोग आईज क्लोज कर लेंगे और पहले बैठ जाएं। मैं वो कर रही होती प्रैक्टिस, लोग चल रहे होते हैं, आप पहले ही बैठ जाओ, इसलिए मैं 5-10 मिनट पहले आ जाती हूँ। बैठ जाओ, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, लोग चल रहे हैं, कैमरा ऐसे 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 हिल रहा है, क्योंकि मुझे लोगों को चेक करना होता है ना कि कौन कर रहा है। चलो, सब लोग बैठ जाएंगे, आईज क्लोज करेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। सारी चीजों से अपने थॉट्स को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लेंगे, जो भी दिमाग में चल रहा है, नेगेटिव, इनफैक्ट पॉजिटिव भी, सब चीजों से अपने दिमाग को बिल्कुल डिस्कनेक्ट, बिल्कुल कुछ थॉट नहीं चाहिए इसका, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, बिल्कुल डिस्कनेक्ट। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, सारा ध्यान आपका आपकी सांसों पर। Congratulations, congratulations, congratulations Congratulations, to you.
Congratulations. Congratulations everyone. Congratulations to everyone. Congratulations. सबकी विश पूरी हो गई। Congratulations. यहाँ पर आप एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, अपने हाथों को ऐसे रब करेंगे। आप ऐसे हाथों को जरा कुछ सेकंड के लिए रब कीजिए, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ना दूर लेकर आओ, हल्का सा और हल्का सा और हल्का सा। किस किस को वाइब्रेशन महसूस हो रहा है? ना, स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप ऐसे गोल घुमाना शुरू करोगे ना, आपको बॉल भी महसूस होगी। ऐसे करो, आपको लगेगा वो वाइब्रेशन भी हाथों के साथ मूव हो रहा है। आप ऐसे कर रहे हो, आपको वाइब्रेशन मूव होता है। ऐसे करो, आगे आगे करो, जैसे एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं। आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। किस किस को हो रहा है? हो रहा है ना? जब आप हाथों को रब करके अपनी आंखों पर रखते हो ना, इस हाथ के वाइब्रेशन से आपके उस एरिया के वाइब्रेशन वो हो जाते हैं। हाथों को करने के बाद ना पूरी बॉडी पे किया करो ऐसे करके। जब आप आरती लेते हो तो पूरी बॉडी पर ऐसे करते हो, उससे आपका ऑरा चेंज होता है। सेकेंड, ये कराने का रीजन ये था कि अगर आप अपने हाथों को रब कर रहे हो और इतनी वाइब्रेशन बन रही है कुछ सेकंड्स में, हमने मुश्किल से 5 से 6 सेकंड किया होगा हैंड रब, 10 सेकंड मैक्सिमम, और आपको इतनी वाइब्रेशन। आप अगर 15 मिनट किसी एक फीलिंग को महसूस करते हो, आपके जो सेल होते हैं ना आपस में, वो इसी एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं। जो आपको इस वक्त महसूस हो रही है, इससे कई गुना ज्यादा फिर आपके सेल एनर्जी निकाल रहे होते हैं। इसे हम ऑरा कहते हैं। अगर आपके सेल आपस में नेगेटिवली वाइब्रेट हो रहे हैं, नेगेटिवली फ्रिक्शन कर रहे हैं, नेगेटिव ऑरा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी तो बन रही है, जब भी कोई चीज फ्रिक्शन कर रही है एनर्जी तो निकल ही रही है। और अगर आप पॉजिटिवली हो, इमोशंस पॉजिटिव है आपके अंदर, ये जो आपका ऑरा बन रहा है पॉजिटिव, हर चीज वो फ्रिक्शन, वो वाइब्रेट होता है। आप नहीं भी चाहोगे कि मेरे सेल वाइब्रेट ना हो, वो होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे वो फ्री स्पेस में वो वाइब्रेट होते हैं, क्योंकि इतने सारे, इसलिए हम विजिबल आंखों से देख नहीं पाते, तो हमें वो चीज सॉलिड लगती है, जबकि सबके बीच में अच्छा खासा गैप है और वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं और वो फ्रिक्शन करते हैं, जिससे एनर्जी बनती है। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी आप सोचो, ध्यान रखो आपके सेल क्या ऑरा बना रहे हैं। किसी को शेयर करना है प्रैक्टिस से रिलेटेड, या कैसा महसूस हुआ जब बॉडी का हमने किया, या जो भी किसी को शेयर करना, कुछ भी शेयर करना कर सकता है, क्वेश्चन नहीं, शेयरिंग। किसी को करना है? जिसको करना है वो कर सकता है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप बाकी की प्रैक्टिस आप घर कर सकते हो कंटिन्यू। बस यही बोलना है शानू जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वही है, वही चाहिए, इम्पोर्टेंट वही है कि आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको यहाँ आके अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं जो आधा घंटा दे रही हूँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए अच्छा है, तो आपका ये आधा घंटा वर्थ इट है। अगर आपको लगता है कि मैं आधा घंटा जो दे रही हूँ बस, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि आपको आपका आधा घंटा वेस्ट हो। आप यहाँ आ रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। हाँ जी जय मैम। हाँ, पता है मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये वाला आपने कराया ना, ये तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, बट लेकिन जो आज का सेशन हुआ है ना, मुझे मतलब अंदर से टच हो गया। आज जो हुआ है आज, वही चाहिए था मुझे, हमेशा से यही चाहिए था, क्योंकि हेल्थ इशू है मेरे साथ। और जो लगा ना एकदम, मतलब अभी तक भी मेरे को वो मतलब अंदर से निकल रहा है, सही नहीं हो रहा, मतलब रोना आ रहा है इतना ज्यादा, मतलब ऐसे बहुत टच हो गया दिल को, अच्छा लगा बहुत। आप इसको रोज करो। इनफैक्ट बोलिए कि पता है, ये तो वीडियो भी पड़ा हुआ है। अगर आपको चाहिए कि मैं इसको प्रैक्टिस करूँ, ये तो पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है, क्योंकि मेरे को हेल्थ के लिए चाहिए बहुत लोगों का था। हाँ, सब वो हेल्थ का आपको मिल जाएगा, है ना। और आपको ये फील नहीं हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर से रब करो ऐसे करके, कस के रब करो, ठीक है ना, अच्छे से रब करो, ठीक है, अच्छे से किया। अब आप इसको हल्का सा दूर लेकर आओ, हल्का सा, और थोड़ा सा हल्का सा। वाइब्रेशन नहीं महसूस हुआ आपको? और हल्का सा,
कुछ तो फील हो रहा होगा हल्का ना सा चीटी जैसी करंट जैसा हल्का सा हुआ था। करंट जैसा, वही आप उसको थोड़ा और ऐसे ऐसे थोड़ा सा हल्का सा घुमाओ, मूव करो, आपको नोटिस होगा कि कोई चीज है जो बीच में मूव कर रही है, कोई ऐसे दबाव सा है। मुझे बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आई डोंट नो आपको क्यों नहीं हो रहा, बट ये होता है। एक फिंगर में, छोटी फिंगर में करंट जैसा मतलब फील हुआ था जैसे। आप इसको अच्छे से दोबारा से करना, ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं हो रहा तो होता नहीं है, ये होता है, ठीक है ना। आप महसूस करो पहले पास, थोड़ा दूर, ये वाइब्रेशन है। आपका हाथ अगर फ्रिक्शन से इतना वाइब्रेट कर रहा है तो आपकी सेल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेंगे कल। नहीं, ये सेशन मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत टची, और ना मैं बोल नहीं सकती कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मतलब आपने कहा कि भाई आ जाओ, मतलब मतलब लंबी सांस लेके आ जाओ, मेरा निकलना ही नहीं हो रहा था, मतलब आंसू निकले जा रहे थे। तो बस मैं क्या बताऊं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं आधी बातें तो बोल ही नहीं पाती। कोई बात नहीं, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, वो सबको समझ आया। आपको अच्छा लगा, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। मतलब मैं इतनी थैंकफुल हूँ कि मतलब मेरी लाइफ में जो शालू आई है ना, बस वो हाँ, मतलब ग्रेट, थैंक यू, बहुत अच्छा है। थैंक यू, पता नहीं थैंक मैंने कितने अच्छे कर्म किए थे, क्या किया था जो अरे आज शालू मेरे साथ, जो मुझे मतलब ये मतलब मेरे साथ आई, मेडिकल प्रॉब्लम आई है, और फिर मैं मेरे साथ अभी एकदम कनेक्ट हुई है शालू। मतलब स्टार्टिंग में मैंने जब आप मतलब आपको वो किया था, फोन कर रही थी मैं बात करने के लिए, तो मैं फोन भी नहीं कर पा रही थी, बात भी हस्बैंड नहीं करी थी, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रही थी। हाँ उनसे बोल रही थी, थोड़ा थोड़ा मतलब हिंट दे रही थी, ये पूछो, ऐसे ऐसे, हाँ हाँ। मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही थी। आज मैं थोड़ा बस बोल पा रही हूँ, मुझे करंट आते हैं मुंह में, मेरे प्रॉब्लम में करंट आते हैं, तो आज मैं इतना बोल पा आप रही हूँ, इस वो बहुत। बॉडी के लिए करना शुरू करो, ट्रस्ट नहीं, जब आप अपने कभी आपने अप्रिशिएट नहीं किया, प्यार करना शुरू करो, आप अपने आप को छू छू कर बोलो आई लव यू, आप खुद नोटिस करोगे कि आपके अंदर वो जो जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन थी ना, वो हटके पॉजिटिव हो रही है। सारे एक एक पार्ट को, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स मैंने टाइम की वजह से नहीं लिए हुए हैं, आई हैव नो वर्ड्स। अच्छा, थैंक यू। तो जैसे आपको क्या हो रहा है ना, आप बहुत सारे पार्ट, जैसे अभी हम लोगों ने लिवर नहीं लिया, किडनी नहीं लिया, है ना, फिंगर्स हो जाती है। आप जब खुद करने बैठो, मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप प्रोसेस करो, आप खुद नोटिस करोगे आप कि स्माइल के लिए, दांतों के लिए, जीभ के लिए, स्लाइवा के लिए, इनफैक्ट आप हर चीज, आपके बालों के लिए, थैंक यू। और जब भी आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस महसूस करो, ये जो स्कैल्प वाला बताया कि जैसे हाथ होता है ना, ऑयलिंग करते हो, जैसे आपको स्कैल्प में ले जाके ना इसको ऐसे ऐसे फील करना है। आप जब ऐसे करोगे ना हल्का सा, आपके पूरा बॉडी का जो है ना सेल्स, वो कुछ चेंज होने शुरू हो जाएंगे। अब जब भी आपको नींद क्यों आनी शुरू हो जाती है, कोई ऑयलिंग करता है आपके बालों में, आपको नींद आनी, क्योंकि वो जो सेंसेशन जाता है ना पूरी बॉडी में आ जाता है, रिलैक्स रिलैक्स, और आप रिलैक्स, इनफैक्ट कुछ थॉट भी नहीं आता। आप आईज क्लोज करते हो, कोई आपकी ऑयलिंग कर रहा है और आप एकदम लेट जाते हो, क्योंकि वो बॉडी में सिग्नल जाता है, वो न्यूरॉन्स में सिग्नल जाता है, रिलैक्स रिलैक्स, वो वाला, ये वाला आप करके देखो, जब भी स्ट्रेस हो हमेशा रिलैक्स, ये इसी टाइप से रिलैक्स करना है। बहुत अच्छा लगा आज, बहुत मतलब थैंक टच यू, अंदर से। बहुत थैंक यू सालू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। किसी थैंक और को यू। शेयर करना, थैंक यू, थैंक यू। बस ये बॉडी के लिए करते रहो, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सब कुछ एनर्जी है, देखो जो इस गड़बड़ चल रहा है वो भी मीटिंग एनर्जी। मतलब वीडियो कहाँ है, मतलब लिंक दे देना या कुछ भी। मैं एक बार सर्च करके मैं डाल दूंगी, वरना जैसे आप हाँ थोड़ा सा करोगे ना, कुछ कुछ ही कंप्लीट है, आई थिंक वो 8th 9th वीडियो होगा नीचे का, तो सेल्फ लव का पूरा पड़ा हुआ है, मैं कर दूंगी सेंड, ठीक है, वैसे मैं देख के दे दूंगी। ठीक, थैंक, थैंक यू। किसी और को शेयर करना है? हाँ जी कीजिए, जिसको भी करना है कीजिए। चलो फिर ठीक है, जाओ सो जाओ। ठीक है, अच्छे से हैप्पी उसमें सोना है, सरेंडर थैंक यू, करके। थैंक यू, थैंक यू। हमको हमको रास्ता नहीं पता, थैंक यू मैम, हमको रास्ता एक पता है, उसके पास हजारों लाखों है, तो जिसके पास लाखों है हमें उस पर भरोसा करना चाहिए ना, अपने एक रास्ते पे थोड़ी। ठीक है जी, हर चीज मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है। और एक चीज और,
इस चीज में आज मुझे एक चीज सुनने में आई, मैं इसलिए वो क्लियर कर रही हूँ, अगर कभी आपको ये सुनने में आए ना कि आपको ये नहीं मिला क्योंकि आपके उसमें नहीं लिखा था, मत जाना उसमें, बकवास है, बकवास है, सच्ची में बता रही हूँ बकवास है। क्योंकि अगर ये मान भी रहे हो ना तो भी आप सही हो, और आप इसको नहीं भी मान रहे हो तो भी आप सही हो, बकवास है। एक आई डोंट नो कितने लोगों ने स्टोरी, मुझे नाम नहीं, बहुत पुरानी हुई, जस्ट मुझे याद आई हुई है। कोई थे, बहुत फेमस थे वो, बहुत पुराना कहानी है, ये मतलब किस्सा टाइप है। ये मेरे फादर मुझे सुनाया करते थे, मैं स्कूल में थी, उन्होंने मुझे बोला था, जब सुनाते थे वो ऐसी स्टोरी सुनाते थे, तब उन्होंने बोला था कि कोई एक आदमी था जिसको मेरे फादर रेलवे में है, मतलब ऑफिसर है रेलवे में। तो उन्होंने बताया था कि किसी को ना रेलवे में जॉब चाहिए थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से वो स्टोरी बनाई, बट वो स्टोरी रियल थी। तो किसी को जॉब चाहिए थी, तो उसने अपना बोला कि किसी पंडित को अपना हाथ दिखा, उनको बोला कि मुझे रेलवे में जॉब चाहिए, मुझे एग्जाम पास करना है, कोई गवर्नमेंट जॉब थी। तो उन्होंने बोला अरे तुम्हारे हाथ में तो वो लकीर ही नहीं है जिससे वो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो उसने पूछा कि अच्छा कौन सी लकीर होती है, उसने बोला यहाँ से ना एक लकीर होनी चाहिए हाथों में। तो उसने ब्लेड लिया, वो लकीर बनाती, उसने बोला कि मेरे हाथ में लकीर है, मैं इसको करके रहूंगा, उसने वो लकीर बना दी। और क्योंकि उसका विश्वास था कि अगर लकीर बनने से होने से मैं वो जॉब पा लूंगा, तो मैं उसने वो लकीर बना दी ब्लेड से, और उसने वो एग्जाम क्रैक किया। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि लकीर से उसने किया, नहीं, उसको ये बिलीव था कि वो एग्जाम कर सकता है, अगर लकीर होने से एग्जाम पास कर सकता हूँ तो उसने वो बना दी। तो जो भी चीज आपके बिलीव को सपोर्ट करी, मैं ये नहीं कह रही हूँ काटना कूटना शुरू कर दो, पर जो भी चीजें आपके बिलीव को सपोर्ट कर रही है ना, वो आपके लिए सही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्योंकि लोग कहते हैं, कुछ हजार लाख करोड़ लोग ये कहते हैं कि जो नहीं हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, ये मत पढ़ो उसमें, क्योंकि वो आपका बिलीफ बना रहा है और कुछ भी नहीं बना रहा है, कुछ भी नहीं बना रहा है। मैंने आज भी यही बोला, 2 साल मेरे सिर्फ इसी चीज में खराब हुए कि अच्छा हाँ ये मेरी किस्मत में नहीं है, ये मत पढ़ो, क्रिएट करो, उसको क्रिएट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्रिएट करो। आप देखोगे चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। ये प्रकृति का नियम, प्रकृति में ये कहीं नहीं किया गया हम आपको देंगे नहीं जी क्योंकि आप तो इस लायक हो नहीं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, प्रकृति का काम सिर्फ लौटाना होता है, वो आपको कुछ भी देगी नहीं, वो आपको सिर्फ लौटाएगी जो आप उसको दोगे। अगर आप ये वाइब्रेशन दे रहे हो कि इससे बेटर कुछ मुझे मिलेगा, तो वो आपको इससे बेटर देगी। और आप ये कर रहे हो कि मुझे यही चाहिए, वो आपको यही देगी। समझ आ गई कॉन्सेप्ट? हाँ जी, वो बेटर करके देगी। वो अगर आपको चाहिए ना कि मुझे बेटर चाहिए, नहीं, तो as you मेरे said ना, you said like कि मुझे यही अगर शॉर्ट कमिंग वो करके चालू देगी, हुआ। बस ऐसा दो हो गया, हुआ कुछ हुआ फील चलो। क्या होगा? मैं वही कह रही हूँ, नहीं वो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनको फाइनली हुआ, तो हो गया। हो गया, हो गया चलो। लगा ठीक है, तो जैसे ये हो गया ना, वैसे ये भी हो जाएगा जो आप कर रहे हो ना मुझे। ठीक है, बस देखो, अगर आपको वही चीज चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज गड़बड़ चल रही है, उसी में आपको सही, अभी कोई ये बोले कि आपके पेरेंट्स थोड़े से गड़बड़ चल रहे हैं ना, तो आपको नए पेरेंट्स ढूंढना चाहिए, नहीं इससे बेहतर पेरेंट्स मुझे चाहिए। लेकिन आप उनमें बदलाव कर सकते हो ना, आप अपने वाइब्रेशन चेंज करके, नहीं मुझे अब मेरी शादी होगी, नहीं एक नया पति चाहिए, नहीं नहीं बच्चे बहुत खराब है, नए बच्चे चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, आप उन्हीं को चेंज कर सकते हो, आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करते हो, क्योंकि जैसे आप वाइब्रेशन में हो ना, सामने आप उसी वाइब्रेशन से उस इंसान से कनेक्ट कर रहे हो। शालू, आपकी लाइन बहुत पहले आपने बोला था कि अगर हम कुछ सोचते हैं, मतलब कि अगर हमारी कुछ इच्छा होती है, तो वो सोच और वो इच्छा भी यूनिवर्स ही हमारे अंदर डालता है, वही डालता है। एक बात बताओ, आपको कुछ चाहिए, वो नहीं मुझे क्यों नहीं चाहिए? हाँ एग्जैक्टली। और आपको जो चाहिए वो मेरे को क्यों नहीं चाहिए? या जो प्रतिभा मैम को चाहिए होगा वो जया मैम को नहीं चाहिए, जो जया मैम को चाहिए होगा वो नैना मैम को नहीं चाहिए। सबको अलग अलग, सबके दिमाग में जो आ रहा है ना, वो उसी का है। तो फिर वो आप पूरा उसको क्यों नहीं करेगा? वो जरूर करेगा। 100% करेगा, 100% करेगा। आपकी लाइफ में कोई चीज आई है, आपने अट्रैक्ट किया है, बिना अट्रैक्शन के तो कुछ आता नहीं है, और वो आया है तो वो आप ही का अट्रैक्शन है ना। आप भरोसा करो उस पर, उसमें बेटर कुछ आएगा फिर।
उसी में मतलब चालू मतलब ये कहने का है कि चीजें छोड़कर भागो मत कि भाई ये मेरे मतलब मेरे तो भाग्य में नहीं लिखा तो ये मिलेगा नहीं, कुछ और मतलब जब चीजें छोड़कर नहीं आपने भागना उसको है, हम्म, चीजें छोड़ के नहीं भागना है, उसको पकड़ के मत बैठो। उस पर उसको काम करना पकड़ के है। मत बैठो कि मैं इसको पकड़े रहूंगी। आपका काम उस चीज को सोचना और महसूस करना है, फिर उसको आपको लेट गो करना है। पूरे दिन आपको सिर्फ अच्छा अच्छा महसूस करना है कि हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। आप उसको पकड़ के बैठे रहोगे, नहीं मुझे जाने ही नहीं देना, जाने ही नहीं देना, आप छोड़ ही नहीं रहे हो वाइब्रेशन, तो आएगा कैसे जब तक आप उसको जाने ही नहीं दोगे। आप उसको छोड़कर तो देखो। और आपने नोटिस किया होगा मिरेकल्स तब होते हैं जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते, जब बिल्कुल, क्योंकि आपने जब एक्सपेक्ट नहीं किया होता ना, आपने वहां रेजिस्टेंस नहीं, जिस तरीके, देखो मैजिक कभी क्यों होता है, अनएक्सपेक्टेड वे से आता है। अनएक्सपेक्टेड वे कैसे? एक्सपेक्टेड हुआ तो आप रेजिस्टेंस नहीं डाल दोगे उसके अंदर, अच्छा हाँ ये एक्सपेक्टेड वे है, डाल दो भर भर के रेजिस्टेंस इसमें। अनएक्सपेक्टेड वे से आता है मेरेकल, क्योंकि उसको पता है कि मतलब इसका ये तो नेगेटिविटी देगी ही देगी, तो उसको अनएक्सपेक्टेड वे से दो जो उसको पता ही ना हो रास्ता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ओपन रहो, क्योंकि जो चीज आपको गड़बड़ लग रही है कहीं ना कहीं वो रास्ता हो सकता है, आपको नहीं लग रहा होगा, बट कुछ अगर लाइफ में गड़बड़ चल रहा है, आप प्लीज उसको रेजिस्ट मत करो। आ रहा है जाने तो, आप अपना काम करो, इमोशंस को अच्छा रखो। आप अगर आपके इमोशंस अच्छे हैं, थॉट्स अच्छे हैं, पॉजिटिव ही आपके साथ होगा, तो जो आपके पास आ रहा है उसे कुछ ना कुछ वो लेकर आ रहा है, तभी वो आपके पास आ रहा है। अगर वो नेगेटिव है तो वो चला जाएगा, लेकिन अगर वो आपका उसमें कुछ पॉजिटिव है, चाहे वो आपको गलत लग रहा है, वो आपको उस रास्ते पर लेकर जाएगा। इसलिए कभी भी किसी चीज को रेजिस्ट मत करो, लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, बस अगर वो आपको अच्छा नहीं लग रहा उसको जाने दो। आप अपने अंदर उससे रिलेटेड आ रही इमोशंस को क्लीन करो बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वहां बैठ मत जाओ, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में बैठ के सॉल्व करोगे, आप प्रॉब्लम बढ़ाओगे और कुछ भी नहीं है। आप छोड़ दो, आप सिर्फ विजुलाइज करो, आप उस चीज को अपने पास महसूस करो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक्शन काम, चीजें खुद आपके पास आएंगी चल करके, मैडम ये काम करा लो, तो मैडम काम करा लेना, फिर आपका काम हो जाएगा। ये मैं अपने से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हर दिन खुद को बहुत आगे ग्रो कर रही हूँ, हर दिन कल से बेटर कर रही हूँ। हर दिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ मैंने कल से कुछ अच्छा आज किया, आज मेरे को मैंने कुछ अच्छा किया है। तो यही चीज सक्सेस होती है। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में सक्सेस, आप पहले से कुछ अच्छा करते हुए आ रहे हो, चाहे इमोशनल, स्पेशली इमोशन, पता है इमोशंस अर्ली मैनिफेस्टेशन होते, कितने लोगों ने सुना है ये? इमोशंस अर्ली मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आप महसूस कर रहे हो ना, आप मैनिफेस्ट कर चुके हो उस चीज को। इमोशन अर्ली मैनिफेस्टेशन है। अगर आपको इमोशन आ रहा है, आप हो चुके, जो मैं बोलना नहीं चाह रही कि सबका मेरे को विश पता है, बट वो हो चुका है। Done. डन, Thanks. सरेंडर कर दो। ठीक है ठीक है, हो चुका है। इमोशंस अर्ली मैनिफेस्टेशन है। हाँ जी, Question. That first one is how to become Shalu, and then second question. बहुत परेशान है मुझसे, बहुत सारे लोग शालू मत बनो, आप प्रतिभा ही बनो, मैं शालू प्रतिभा मत बनो। क्वेश्चन शालू वाले ही चाहिए। और मतलब मुझे ऐसा लगता है ना शालू, मैं जैसे जब भी शालू से मिलती हूँ, आज इस टाइम में जब भी शालू से मिलती हूँ, या कभी भी क्या इसी टाइम या वॉइस मैसेजेस में भी जब भी कुछ पूछती हूँ, तो उसके वॉइस जब आते हैं ना कानों में वॉइस, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी की हर जंग जीत जाऊंगी और लड़ जाऊंगी, ये वाली फीलिंग अंदर से आ जाती है। पता है कि आवाज कैसे शालू से मिल जाना, लगता है कि अब तो मैं लड़ जाऊंगी और वो कर, इस वजह से मैं रिपीटेटिंग मोड पे ना आपके आंसर को सुनती रहती हूँ। जब दिमाग खराब होता है ना, तो मैं सुनती रहती हूँ कि अच्छा क्या बोल रही है, क्या सुना रही है। ग्रेटिट्यूड वाला जो चैलेंजेस आपने दिया है, मैं दिन भर उसको न जाने किचन में जितनी बार होती है ना, रिपीटेटिव सुनती हूँ। मुझे पता है कि अच्छा ये टास्क है, ऐसे करना है, यहाँ घूमना, वहां बोलना, पानी पीना, लेकिन वो कान में जैसे आवाज जाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जा रहा है, कुछ अंदर जा रहा है, जिससे लगता है आपने बोलते हैं पॉजिटिविटी भरो, ये वॉइस मुझे पॉजिटिव लगती है शालू। Then second question is, सही पहला क्वेश्चन कि कैसे चालू बनूं। सेकंड क्वेश्चन इज डिवाइन टाइम कब आता है? डिवाइन टाइम कब आता है? कब आता है मतलब जैसे जब जब डिवाइन आप, टाइम आएगा, तो ये साल 2 ये मैं साल बता चुकी हूँ, ये बता चुकी हूँ, नहीं डिवाइन टाइम 10-15 साल बाद नहीं आता। जब आप अलाइनमेंट में हो जाते हो, फ्रिक्वेंसी में आ जाते हो, तब आपका डिवाइन टाइम आता है। अलाइनमेंट कब आता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए ये आपका। कब आता है? डिवाइन टाइम नहीं, अलाइनमेंट तब आता है जब आपके थॉट्स
और आपके फीलिंग्स एक साथ होते हैं। माइंड कोहेरेंस, हार्ट कोहेरेंस। जब ये माइंड आपका हार्ट के साथ कोहेरेंस में होता है, एक साथ होता है, ठीक है, तब वो डिवाइन टाइम आता है, क्योंकि आप वही सोच रहे हो जो आप महसूस कर रहे हो, और आप वही महसूस कर रहे हो जब सोच रहे हो। आप हमेशा अलाइनमेंट में हो। आप सोच कुछ रहे हो, अंदर से फीलिंग आ रही है डर की, चिंता की, कहीं ना कहीं अंदर से आप अलाइनमेंट में नहीं हो, आपका डिवाइन टाइम नहीं है। लेकिन जिस टाइम आप जो सोच रहे हो, आपको यकीन हो जाए यार, उसको भर भर के आप इमोशन दे रहे हो, आप उसके लिए बहुत अच्छा महसूस करें पूरा दिन, और सबसे इम्पोर्टेंट है आप उसके लिए सुकून में हो। सबसे पावरफुल वर्ड होता है सुकून में। ऐसा लगता है कि मिल चुका है यार, मुझे अंदर से मुझे वो चीज मिल चुकी है, मैं बाहर क्यों खोजूं, वो खुद आएगी मेरे पास। आप तब अलाइनमेंट में हो, और वो डिवाइन टाइम वही होता है। जब आप अलाइनमेंट में होते हो, आप उस चीज को खींच लेते हो, यही डिवाइन अलाइनमेंट टाइम में है। आने के लिए प्रैक्टिस बस करनी पड़ेगी। सिर्फ यही प्रैक्टिस करनी है, ताम झाम में मत पड़ना, कुछ नहीं होता। आप कोई भी टेक्निक लगाओगे, टेक्निक लगाओ, बहुत अच्छी चीज है, आप लगा सकते हो, उसका भी यही काम है। टेक्निक में भी तो आप सोच ही रहे हो और फीलिंग्स दे रहे हो। इसलिए मैं बोलती हूँ, आप जितना विजुलाइज कर सकते हो विजुलाइज करो, उससे भी कहीं अगर 10% विजुलाइज करो, 90% आप पूरे टाइम उस फीलिंग में रहो, महसूस करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। महसूस करने में डेस्परेशन नहीं आता, क्योंकि महसूस आप उस चीज को ऑलरेडी अपने पास कर रहे हो, पास लाने का नहीं कर रहे, ऑलरेडी अपने पास कर रहे हो। अगर मैं आपको आज 10 लाख दे दूं, कल भी मैं 10 लाख दूं, परसों भी 10 लाख दे दूं, आप उस फीलिंग में हमेशा रहोगे यार, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है। ना कि इस फीलिंग में रहोगे कि पैसा मेरे को आएगा, आएगा, आएगा। नहीं, पैसा है, पैसा है, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है फीलिंग में। आप सोच रहे हो कि जैसे मैं मैरिज का दे रही हूँ, आपको शादी करनी है, आप पूरा दिन विजुलाइज वो फील करो ना कि हम ऑलरेडी मैरिड। बिहेव ऐसे करो, आपको माइंड से एक्शन लेना है, आपको फिजिकल एक्शन नहीं लेना कि आप भैया सिंदूर लगा के बैठ गए और काट रहे हो सब्जी, वो नहीं करना। आप इमेजिन कीजिए, आइंस्टाइन ने कहा है कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगी ये वाली। आइंस्टाइन ने कहा है कि इमेजिनेशन 95% सोल्यूशन है, 5% सिर्फ एक्शन हो जाता है। 95% अगर आपका इमेजिनेशन पार्ट है ना, 5% तो सिर्फ आपका काम है। तो कौन सी चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इमोशंस पे, इमेजिनेशन पे। आइंस्टाइन क्या कर रहे हैं, सिर्फ 5% आपका वो होता है स्ट्रेटेजी, एक्शन बोलो या कुछ भी बोलो, सिर्फ 5%। 95% वो सब इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, फीलिंग्स है। आपको किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? फीलिंग्स पर। फील करते रहो, वॉट यू फील अबाउट यू ब्रिंग अबाउट। जिस चीज के लिए महसूस करते हो, उस चीज को आप अपने पास लाते हो। फीलिंग्स ही खींच कर लाएगी। जो आप सोच रहे हो वो तो सिर्फ आप सिग्नल दे रहे हो यूनिवर्स में कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन जो महसूस कर रहे हो ना, वो ला रहे हो। इसलिए थॉट और फीलिंग्स दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक किसको समझ आ गया? प्रभजोत मैम, स्माइल करा करो आप। अभी अच्छा लग रहा है। हाँ जी, यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आ गया कि अभी क्या करना है, क्लैरिटी मिल गई। कोई कुछ भी कहे, बिल्कुल बहरा मैडम, मेरे को सुनाई नहीं देता जी, वो वाला हिसाब नहीं सुनना है हमको, वो वाला हिसाब। ठीक है जी, अपनी वाइब्रेशंस नहीं खराब करनी, आपकी वाइब्रेशन करेंसी है, आपकी एनर्जी करेंसी है यूनिवर्स से कुछ भी बाय करने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट, पैसों से भी ज्यादा, टाइम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एनर्जी है, क्योंकि ये सब चीज ले आएगी। ठीक है जी, 10 बज गए जी, आज मुझे 9:30 खत्म करना था, बट ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, कुछ भी इससे रिलेटेड आप ग्रुप में पोस्ट कर लेना तो हो जाएगा। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ आ गया है। ओके, चलो, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड गुड नाइट, नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। नाइट।